बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा साहब के एहतियात वाजिब होने के तीन मवारद हैं। पहले यह कि नमाज में बेजा कलाम करना। बेजा कलाम से मुराद ये है कि अगर मुकल्लफ़ दौरान नमाज भूल कर ऐसा कलाम कर दे जो अल्लाह ताला का ज़िक्र शुमार न हो, लेकिन अगर गलती से या इस ख्याल से कि नमाज तमाम हो गई है किसी से बात करे या कोई कलमा कहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नमाज के सलाम के बाद एहतियात वाजिब की बिना पर सजदा साहब को बजा लाए। दूसरा सवाल यह कि क्या ज़िक्र, दुआ या कुरान को भूले से गलत पढ़ना भी कलाम आदमी शुमार होता है, और क्या इसकी वजह से सजदा साहब वाजिब हो जाता है? तो जवाब महतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर नमाजी ज़िक्र, दुआ या कुरान पढ़ना चाहे लेकिन भूले से उससे गलत पढ़े, तो अगर वो ज़िक्र, दुआ या कुरान के उन्वान से खारिज न हो, यानी इस गलती के बावजूद उसे कुरान, ज़िक्र या दुआ कहा जाए, तो इसके सबब सजदा साहब वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो ज़िक्र, दुआ या कुरान के उन्वान से खारिज हो जाए, तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि मुकल्लफ़ सजदा साहब को बजा लाए। और वो चीज़ जिससे सहवन गलत पड़ा हो, अगर वाजिबात नमाज में से हो और इसके तदारक का मकाम बाकी हो, तो लाजिम है कि उसे दोबारा सही तौर पर पढ़े। जबकि सबक़त लिसानी यानी कलाम में एक तरह की लग़्ज़िश, जैसा कि मुकल्लफ़ किसी हर्फ या कलमे को कहना चाहे या बेख्तियार कोई दूसरा कलमा या हर्फ उसकी ज़ुबान पर आ जाए, तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर सहवन कलाम करने के हुक्म में है। तीसरा सवाल यह है कि नमाजी दौरान नमाज भूल कर बातें करता रहे, क्या हुक्म है? तो जवाब महतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर एक ही गलती और सहव की बिना पर हो तो नमाज के बाद सजदा साहब को बजा लाए। चौथा सवाल यह है कि क्या खांसी की आवाज़ पर सजदा साहब वाजिब है? तो फरमाते हैं, इस आवाज़ के लिए जो खांसने से पैदा होती है सजदा साहब वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मुकल्लफ़ भूले से नाला फरियाद करे, आह भरे या लफ्ज़ आह कहे, तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि सजदा साहब को बजा लाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैत।